हेलो स्टूडेंट, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली से शुरू करने से पहले मैं आपको सभी एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ग्रुप 13 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उन्हें याद रखने के लिए भी एक शॉर्टकट की भी है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले से यहाँ सभी एलिमेंट्स के बारे में लिख देता हूँ मैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, बैंगन आलू गाजरीन ठेली, बैंगन आलू गाजरीन ठेली। तो ऐसे फनी बहुत ही सारी शॉर्टकट की है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। हमने पहले वीडियो में ये सभी एलिमेंट्स को याद रखने के लिए शॉर्टकट की बनाया हुआ है। एस और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को हम उन्हीं से याद रख सकते हैं। तो अगर उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब शुरू करेंगे बोंगो। तो बोरॉन यानी हमारा एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम यानी 13, 31, 49 एंड 81। तो इन सभी एलिमेंट पे डाउन द ग्रुप हमारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिएशन, वो सभी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो पहले आपको याद रखने, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो इनका ट्रेंड है वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यह ट्रेंड एग्जाम में एक्सेप्शन के रूप में बहुत ही ज्यादा पूछने का चांस है। ठीक है, पूछा जाता है। तो अगर देखिए, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो यह पहले ग्रेटर देन यानी पहले अंदर, फिर बाहर, फिर से अंदर, फिर से बाहर। ज्यादातर ट्रेंड कोई एक ही बाजू होता है, लेकिन इनमें हमें एक्सेप्शन दिखने को मिलता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए यह ट्रेंड हमें मोस्ट टाइम पे याद रखना है, जो एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना रहती है। और अब बात करेंगे कुछ हेलाइट्स के बारे में भी। तो हेलाइट्स यानी हमारा हेलाइट्स यानी BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। तो यह भी हमारा डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, ये भी हमारा डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स की। तो यानी लिख देते हैं यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स। यह हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना ही है। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, आर्केनो और लास्ट क्लोजो, नीडो, आर्केनो, हाइपो और लास्ट में हमारा क्लेडो। यह ऐसे पॉइंट्स है जो हमें 11, 12th लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मास्टर लेवल पे और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उनमें यह इनमें से एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो सुपर क्लोजो में हम लिख देते हैं पहले BnHn। पहले यहाँ पे सभी कॉमन लिख देते हैं हम BnHn, BnHn। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे -2, -4, -6, -8 और -10। तो यह हमारा ट्रेंड रहेगा क्लोजो। अगर इन एग्जाम्पल के रूप में आप समझते हैं, जिनके आप समझ आएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा B5H11। एग्जाम में ऐसे ही आपको प्रश्न पूछेंगे कि B5H11 का हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा अगर B5H5। तो हम इन्हें पहले हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया B5H5। अब कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो अभी 6 को हम यहाँ पे -6 के रूप में लिख देंगे।
तो अगर इन्हें ये किससे सिमिलर होगा, आर्चेनो से, तो ये हमारा आर्चेनो स्ट्रक्चर होगा। तो ये सब भी आपको ऐसे याद रखना है। अगर हम ऐसे और भी बात करेंगे तो B4H10 यानी हमारा बी, पहले हम लिख देंगे दोनों सिमिलर B4H4। तो अब फिर से कितने -6 हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो यह भी हमारा आर्चेनो स्ट्रक्चर होगा। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेक्स में ये हमको कंपलसरी याद रखना है। तो सभी अब और ज्यादातर 11th और 12th में क्या आएगा आपको, क्लोजो, निडो, आर्केनो और हाइपो, ये सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो और क्लेडो, वो आपको बैचलर डिग्री लेवल पे या फिर मास्टर लेवल डिग्री पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये आपको नॉलेज के लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी सवाल आएगा तो हम उसे नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, बोरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे बोरॉन में ऐसे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमें याद रखने हैं। बोरेक्स यानी हमारा बोरेक्स पाउडर जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, बोरेक्स बिल टेस्ट में, और ऑर्थोबोरिक एसिड, और लास्ट में हमारा डाइबोरेन। तो कौन कौन से, पहले बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। लेबोरेटरी में ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है, और लेबोरेटरी में जब हम बोरेक्स भी टेस्ट करते हैं, वो हमारे कलर, हमारे कोई भी कंपाउंड का कलर क्या होगा वो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। और हमारा आता है बोरिक एसिड, हम इसे बोरिक एसिड कहते हैं, और उसका प्रचलित नाम होगा ऑर्थोबोरिक एसिड, वो H3BO3, वो हमारे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह हम उसे यूज करते हैं, और ऐसे पिगमेंट की तरह भी हम यूज करते हैं। और लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, डाइबोरेन यानी हमारा B2H6।